कि जैसे जलसे होते हैं तो उसमें तकरीबन लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे पैसे खर्च होते हैं, और मुकर्रिरीन और नातख़्वाह आते हैं, किसी को 40,000 दिए गए, किसी को 50,000 दिए गए, किसी शायर को 1 लाख दिए गए। तो ये पैसा इधर ना खर्च करके अगर अपने मस्जिद के इमाम को और मुअज़्ज़िन को दिए जाएँ और मकतब में जो मुदर्रिस पढ़ाते हैं उनको दिए जाएँ तो बेहतर रहेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, हमारे उलमा जो ये सोच रहे हैं अच्छा ही सोचते हैं, जी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अइम्मा को, हमारे हुफ़्फ़ाज़ को, क़ुर्रा को, उलमा हज़रात को, मदारिस के मुदर्रिसीन को इनकी खातिर ख़्वाह मदद होनी चाहिए, इनकी ताउन होनी चाहिए, इनकी तनख़्वाह अच्छी खासी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज़मीनी सतह पे मेहनत वही करते हैं, लेकिन आपको जलसे की फ़ादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जलसा ऐसा नहीं है कि ये हमारा और आपका तरीक़ा, ये तो बहुत पहले अल्लाह का तरीक़ा रहा है जलसा। और जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारे अकाबिरीन ने बड़े बड़े कौम के अंदर में पैगामात पहुँचाएँ और बड़ी तब्दीली आई है। हज़रत, सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी फ़राग़त कहाँ से है? मेरी फ़राग़त दारुल देवबंद से सन 2011 में। हज़रत, आपके शेखुल हदीस असातिज़ा वगैरह कौन कौन से हैं दारुल देवबंद में? मेरे उस्ताज़ में शेखुल हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी हैं जी। शेख सानी शेख अब्दुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और मौलाना अरशद मदनी साहब मुफ्ती रियासत साहब, और मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब शमाइल तिरमिज़ी, और मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नौमानी, वो भी हमारे उस्ताद रहे हैं, और मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी, वो भी मेरे उस्ताद हैं। मुफ्ती रियासत साहब बिजनौरी तिरमिज़ी हमने उनसे पढ़ी थी, और नसई अल्लामा कमर साहब पढ़ाते थे, क़ारी उस्मान साहब मंसूरपुरी, और मौलाना और भी 1-2 हैं, मेरे नाम ज़हन से निकल रहा है, तो ये असातिज़ा हमारे। हज़रत, अगला सवाल ये है, क्या जैसे हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, क्या उलमा इकराम को सियासत में आना चाहिए? सियासत में उलमा इकराम को आना चाहिए? अरे सियासत है ही उलमा इकराम के हिस्से में। जितने अच्छे ढंग में सियासत उलमा कर सकते हैं वो समाज का दूसरा फ़र्द नहीं कर सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में सियासत का सही इस्तेमाल जो एक उलमा कर सकते हैं कौम के मफाद के लिए, समाज के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, वो दूसरा वर्ग इससे बिल्कुल खाली है, वो नहीं कर सकते। इसीलिए अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी आना चाहिए, शुरू से ही आना चाहिए, और थे हमारे अकाबिर सियासत में थे। लेकिन यह है कि आज सियासत में उलमा नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तो गंदे लोग आ गए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब अच्छे लोग नहीं होते हैं तो गंदे लोग आएंगे, उनका कब्ज़ा होगा। तो सियासत को तो खैर बदनाम किया गया गंदे लोगों के ज़रिए से, इसीलिए लोगों के जहन में एक बात आती है कि भाई सियासत शायद ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं है, सियासत फ़ी नफ्सी ही अच्छी चीज़ है, लेकिन यह है कि उसको ख़राब लोगों ने ख़राब बना दिया है, गंदा बना दिया। जी, तो कुछ लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिक ये क़ैद लगाते हैं कि उनको जो है वहीं तक रहना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासत में वो उनकी एक अपनी सोच होगी, उनकी एक अपनी वो होगी कि उनको वहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। बाकी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में संविधान ने और इलेक्शन कमीशन ने हर किसी को कहीं से भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने, लड़ने का अधिकार देता है, तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। हम या आप या कोई भी कहें कि उनको उसी इलाक़े तक रहना चाहिए, तो ये उनकी एक सोच होगी, उनका अपना, उनकी एक राय है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को अधिकार है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। हज़रत, अगर आपको माशाल्लाह बिहार से हैं, अभी वहाँ इलेक्शन भी शायद होने वाले हैं जल्द, तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? अगर आईएमआईएम से आपको मौका मिलता है तो देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो इलेक्शन में मैं हूँ, शुरू से ही हूँ इसमें सियासत में, और पिछले मरतबा ही तरतीब बन चुकी थी। मैं था उसमें फ़ील्ड में, लेकिन किसी वजह से यह है कि फ़ैसला किसी और के हक़ में हुआ है। लेकिन सन 2025 का इलेक्शन है, मैं इंशाअल्लाह लड़ूंगा, और मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि वहाँ जो काम सियासत के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो मैं इस फ़ील्ड में आ रहा हूँ वहाँ पे,
और मेरी अभी जिस फील्ड से, जिस प्लेटफॉर्म से आना चाह रहा हूँ और पहले से हूँ, वो AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अल्लाह से दुआ अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब फरमाए। आप इस तरीके से आते हैं हज़रत, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको जैसे प्रोग्राम में बुलाना हो तो क्या शक्ल रहती है राब्ते की और ख़र्चा वगैरह क्या आ जाता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं इस चीज़ को कि हज़रत का क्या खर्चा आता है। अरे ये लखीमपुर में ये सवाल बहुत होता, आपसे पहले भी हुआ था। देखिए असल में ये है कि प्रोग्राम में के राब्ते के लिए फ़ोन ही काफ़ी है। फ़ोन के ज़रिए से रब्ता हो जाए, कोई तारीख़ तय होती है, दोनों की रज़ामंदी से फिर तरतीब बनती है। आने जाने की जो भी शक्लें होती है, कभी ट्रेन से भी आते हैं, कभी फ़्लाइट से आना होता है, कभी 4 व्हीलर से सफ़र करना होता है, तो वो सब में ख़र्च वगैरह जो भी होता है, कहीं पर 10 रुपये ख़र्च होता है, कहीं पे 20 रुपये ख़र्च होता है, कहीं पे 50 रुपये ख़र्च हो जाता है। तो मुतय्यन तो है नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ से लखनऊ तक बाई कार जाएंगे तो आपको ख़र्च ज़्यादा बैठेगा, अगर आप बस में बैठ के जाएंगे तो कम ख़र्च होगा, अगर यहीं आप कोई पैदल जाएंगे तो उसका उसी हिसाब से ख़र्च होगा। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, वो ख़र्च सफ़र के ऊपर डिपेंड करता है। इसी सिलसिले में भी कुछ बातें जो है फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि आपके अगर अररिया ज़िला में तारीख़ ली जाए तो अगर आपको 18 या 20 हज़ार रुपया दिया जाए तो आप जाते हैं, और अगर इससे कम पैसा आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए तो आप उसमें नहीं पहुंचते हैं। इस तरह की बात रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही बोल दिया आपको कि 18-20 क्या 25-25 30-30 हज़ार रुपये में पहुंचना होता है। आज जैसे यहाँ हमारा प्रोग्राम है, कल मेरा प्रोग्राम रांची में है, तो अब यहाँ से रांची जाने में कल वहाँ पहुँचना है शाम तक। हमें वहाँ पहुँचने के लिए हमने उनको बात रखी, हमने ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि भैया रांची वाले या उड़ीसा वाले जहाँ पर भी प्रोग्राम है कि आपको ऐसा है कि आपको कल ही प्रोग्राम तारीख़ तय कीजिए और आपको फ़्लाइट का टिकट देना ही पड़ेगा या 4 व्हीलर से लाना ही पड़ेगा। हमारी पहली कोशिश रहती है कि भाई जहाँ पर कम ख़र्च में पहुँच सकें, सफ़र हो सके, उसको किया जाए। लेकिन कहीं मजबूरी होती है, प्रोग्राम वाले कहते हैं कि हमको यही डेट चाहिए, आपको हम टिकट बनवा देते हैं। तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम वाला ख़ुद टिकट बनवा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि वो ख़र्च जो आता है तो वो उनको आंकड़ा पता है। कभी कभी ऐसा होता है वो कहते हैं कि हज़रत आप ही को सब कुछ करना है, जो भी टिकट बने, जो भी आने जाने का तरीक़ा होगा 4 व्हीलर का, या वो सब निज़ाम हम ही तय करते हैं। तो फिर उनको एक साथ जोड़ के बता देते हैं कि भाई 20 हज़ार रुपये का ख़र्चा बैठ रहा है या 15 हज़ार का बैठ रहा है। तो वो कोई लिमिटेड फ़िक्स नहीं है। आपके यहीं लखीमपुर में कई जगह पे प्रोग्राम ऐसा हुआ, कहीं कहीं पे 30-30 हज़ार रुपये ख़र्च हो जाता है यहाँ पहुँचने तक। अब जैसे यहाँ पे लखनऊ से यहाँ तक आए हैं, जलसे वालों ने अरेंज किया है वहाँ से यहाँ तक लाने का और पहुँचाने का गाड़ी का ख़र्चा। अगर हम कोई किराए की गाड़ी करते तो मेरे ख़्याल से 4-4.5 हज़ार रुपये ख़र्चा होता, ज़ाहिर सी बात। फिर अगर फ़्लाइट से अगर हमें जाना है, उड़ीसा जाना है, या फ़्लाइट से जैसे हम यहाँ पहुँचे तो कम से कम 8 से 9 12 हज़ार रुपये का टिकट है, अभी देख लीजिए। तो खैर ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में पैसा ख़र्चा होता है और फिर वो लोग जमा भी करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो कौम की तरक्की के लिए और इस तरह की इस्लाह माशरा के लिए इस तरह का प्रोग्राम होता है। तो सिर्फ ये है कि मुकर्रिर पे ही नहीं होता है पैसा ख़र्चा, साउंड वाले को भी देना पड़ता है। 20-20 30-30 हज़ार रुपये वो ले लेता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। अभी एक आदमी सफ़र करके आ रहा अपनी जान पे खेल के, अभी देखिए 20 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी अभी हॉस्पिटल में है। क्या वजह थी? हाँ, वजह ये थी कि ड्राइवर की आँख लगी और रात को 3:30 पौने 4 बजे आँख लगने की वजह से वो गाड़ी खाई में चली गई, गिर गई। वो तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि हम लोग, अल्लाह ने हिफाजत की हम लोगों की, कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, वरना अगर आगे की सीट पे होते तो कुछ बड़ा भी नुकसान हो सकता था। तो यही है कि ये सारी प्रोटेक्शन, यानी इस तरह का हम लोग सफ़र करें कि जिससे अपने आप की भी हिफाजत हो और यह है कि आराम से सुकून से वहाँ पहुँच सकें। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों में तो पैसा ख़र्चा होता है। तो इसको अगर वो इशू बना लेना कि नहीं भाई इतना ख़र्चा होता है, उतना ख़र्चा होता है, ऐसा नहीं है। आप जैसे बड़ी अकाबिर किसी हस्ती को आप बुलाएंगे तो उनके साथ 1-2 खादिम भी होते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए वहाँ पर 50-50 हज़ार रुपये ख़र्चा हो जाता है। ये कोई मुद्दा नहीं है जी। हाँ, इसके ऊपर में चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी को इशू नहीं बनाना चाहिए जी।
अभी 2-3 जगह इलेक्शन होने वाले हैं राज्य में, तो यूसीसी को लेकर के कह रहे हैं कि उसको लागू करेंगे। अगर लागू होता है तो इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसानात बहुत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, अभी हमने एक तो उदाहरण भी दिया था आपके सामने में कि वो यूसीसी में एक वो भी प्रावधान रखा है पुष्कर धामी साहब ने, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो ये है कि ये असंवैधानिक कानून है। जब इस देश में सब बराबर हैं और इस देश में सबको मुकम्मल तौर पर अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है, तो अब एक ऐसा कानून ला रहे हैं कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड ला रहे हैं, तो ये तो आर्टिकल नंबर 25 का 25 का खुला वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। तो इसलिए असंवैधानिक होने की वजह से इसलिए ये ख़ुद वो हो जाता है कि भाई इसको रिजेक्ट किया जाए, ये ठीक नहीं है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, जैसे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल, कोई ऑफिशियल, तो कोई आपका पर्सनल है, कोई चैनल वगैरह? यूट्यूब पे तो एक लड़का चलाता है, अब्दुल्ला चतुर्वेदी का ऑफिशियल, अब्दुल्ला चतुर्वेदी ऑफिशियल, वो चैनल है। और एक फ़ेसबुक पे अब्दुल्ला सालिम कासमी, अब्दुल्ला चतुर्वेदी ऑफिशियल, ये दोनों मेरा पेज है। वो वही लड़का हैंड अटेंड करता है। मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर रहता हूँ, 5-10 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अब हमारे इलाके के कुछ उलमा हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ये सवाल मालूम करिए हज़रत से कि जैसे जलसे होते हैं तो उसमें तकरीबन लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे पैसे खर्च होते हैं, और मुकर्रीन और नादख्वां आते हैं, किसी को 40,000 दिए गए, किसी को 50,000 दिए गए, किसी शायर को 1 लाख दिए गए। तो ये पैसा इधर ना खर्च करके अगर अपने मस्जिद के इमाम को और मुअज्जिन को दिए जाएं और मकतब में जो मुदर्रिस पढ़ाते हैं उनको दिए जाएं तो बेहतर रहेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, हमारे उलमा जो ये सोच रहे हैं अच्छा ही सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अइम्मा को, हमारे हुफ़ाज़ को, क़ुर्रा को, उलमा हज़रात को, मदारिस के मुदर्रिसीन को इनकी खातिर ख़्वाह मदद होनी चाहिए, इनकी ताउन होनी चाहिए, इनकी तनख्वाह अच्छी खासी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज़मीनी सतह पे मेहनत वही करते हैं। लेकिन आपको जलसे की इफ़ादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जलसा ऐसा नहीं है कि ये हमारा और आपका तरीक़ा, ये तो बहुत पहले अल्लाह का तरीक़ा रहा है जलसा। और जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारे अकाबिरीन ने बड़े बड़े कौम के अंदर में पैगामात पहुँचाएँ और बड़ी तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहर कैफ़, लेकिन यह है कि कोशिश ये की जाए कि कम से कम पैसा ख़र्चा हो। रही बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि 40,000 जो शुअरा को और मुक़र्रिरीन को 50-50 हज़ार दिए जाते हैं, मेरी नज़र में तो ऐसा है नहीं कुछ कि भाई किसको 40,000 या 50,000। हमारे मकतब फ़िक्र में जो है इस तरह का निज़ाम नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये देने का ऐसा रिवाज नहीं है और कोई लेता भी नहीं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। मैं इस फील्ड में हूँ, इसमें कोई वो नहीं। रही बात ये कि हाँ, ऐसा अगर कोई करता है, कहीं पर मिलता है, किसी को दिया जाता है, तो यकीनन ये काबिल गौर है। इतनी बड़ी रकम एक आदमी को आप देंगे कौम के पैसों में से, तो बेहतर होता कि भाई वो पैसा कहीं और पे लगाते। लेकिन ये है कि इसकी इफ़ादियत भी बहुत है, तो इसीलिए इसको भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका कोई मदरसा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी? मेरा इदारा चलता है हुदा एजुकेशनल एकेडमी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो स्कूल चलता है। और अलग से बनात की ज़मीन की हम तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें यह है कि मेरे पास जो नज़राना आता है, जो लोग मुझे देते हैं, जो भी दें, 1 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, तो मेरी पूरी रकम आपको यहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ जाके दिखेगा। आप जाके देखिए, तकरीबन 1-1.5 एकड़ ज़मीन पे इदारा, जो ज़मीन ख़रीदी गई है उस पे इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अब बनात के लिए हम लोग फ़ंड जमा कर रहे हैं कि बनात के लिए अपनी ज़मीन हो और बाज़ाब्ता समाज की बच्चियों को और बाज़ाब्ता तौर पर जमात के निज़ाम और सिस्टम के हिसाब से वहाँ पर बच्चों को तालीम दें। तो हमारी ये रकम वहीं पर ख़र्च होती है। जज़ाकुमुल्लाह।